पिछले भाग में जैसे मैंने बोला था कि मेरी एक गलती के कारण कितने लोगों को मतलब भुगतना भी पड़ा और मैंने कितने लोगों को मतलब मिल ही नहीं पाई वो लास्ट मेरी अंतिम मुलाकात उनके साथ। और अभी आगे मैं बताती हूँ कि आगे क्या हुआ। जैसे वो चार दीवारी के अंदर वो घुटन वाली फीलिंग वो और ज़्यादा भी बढ़ने लग गई थी। और इसी दौरान बस टाइम बीतता गया और धीरे धीरे वो नॉनवेज का भी मैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाई थी और डॉक्टर के कहने पर सबने अभी नॉनवेज खाना शुरू भी कर दिया था। तो जीना मेरे लिए वहाँ पे बहुत मुश्किल होता जा रहा था। मेरी बहन का एक दिन फ़ोन आया कि बस उसकी भी सगाई हो चुकी है, तो उसका भी मतलब सगाई हो चुकी थी और उस शादी के लिए उसका भी इनविटेशन आया था। और जब माँ नहीं होती है तो बहन माँ का एक पार्ट प्ले करती है सबकी लाइफ में। तो उसकी भी इच्छा थी कि उसकी शादी में मैं ज़रूर पहुँचूँ करके, लेकिन ससुर जी और सासू माँ ने बिल्कुल मना कर दिया था कि क्योंकि शादी आहोर में थी, मारवाड़ में, और यहाँ से राजस्थान जाना और वहाँ पे इतना मतलब शादी तक वहाँ पे रुकना और कुछ भी अगर ऊपर नीचे हो जाए तो आपको वहाँ तक हम लोग लेके बचाने कुछ कर नहीं सकेंगे। और उनको ये भी डर था कि शायद वहाँ पे घर वालों से मिलके सबको मिलके शायद मेरा मन चेंज हो जाए और वापस मैं रिटर्न ही ना आ पाऊँ। तो इस चीज़ का उनको डर वो भी बहुत ज़्यादा बैठ गया था, क्योंकि ऑलरेडी एक बैक टू बैक सबकी डेथ न्यूज़ ही आ रही थी घर से। तो ऑलरेडी मैं बहुत टूट चुकी थी पूरा मन से और घर को भी बहुत मिस करने लग गई थी। तो बहुत जिद करने के बाद भी उन्होंने मुझे नहीं भेजा वापस। वो घुटन वाली फीलिंग वही, वो चार दीवार के अंदर वो आज़ाद पंछी पिंजरे के अंदर वही वाली लाइफ हो चुकी थी। और इसी दौरान बहन की भी शादी हो चुकी थी। घर से उपध्यान भी करवाया था आहोर में। तो सब परिवार वहाँ पे शामिल था। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं धार्मिक परिवार से हूँ, तो उपध्यान और वो भी आचार्य भगवान जयनंद सूर्य जी निष्ठा में तो अलग ही खुशी का वो माहौल होता है। और हमारे घर का उपध्यान मतलब तो सोने पे सुहागा की बात हो गई। तो पूरा परिवार वहाँ पे इकट्ठा हुआ जालोर जब मुझे पता चला कि आहोर में हमारे घर से उपध्यान हो रहा है, तो इतनी इच्छा हो गई थी कि बस मुझे भी जाना है, उपध्यान करना है आचार्य भगवान के निष्ठा में। वो खुशी एक मतलब इतनी खुशी हो रही थी कि काश मतलब एक मौका मिल जाए बस मैं जाके उपध्यान करूँ। वापस मैंने वही मनाने की कोशिश की, वापस उनको इतना समझाने की कोशिश की कि सिर्फ उपध्यान करके वापस आ जाऊंगी करके। वो तो एक दिन के लिए नहीं छोड़ने वाले थे, उपध्यान तो इम्पॉसिबल था कि वो मुझे इतने टाइम तक छोड़ेंगे करके, वो भी हमारे गांव में हो। लेकिन फिर भी एक इच्छा थी। लेकिन जब भी पता चलता था, जैसे कि मेरे मामा वहाँ से फ़ोटोज़ भेजते थे कि वहाँ पे कैसे लोच चल रहा है, कैसे गर्म पानी आराधकों के लिए रखा गया है, कैसे वो व्यवस्था कर रहे, कैसे रूम्स दिए हैं, वो दृश्य सब देखकर हर एक दिन आंसू मतलब रुके नहीं रहे थे। हर एक चीज़ इतना मिस कर रही थी पूरे परिवार को। और पापा भी वहीं पे थे और मतलब ये एक मौका था कि पूरा परिवार वापस एक बार मिले, सबको मिलने का एक अच्छा चांस भी था मेरे लिए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मुझे नहीं भेजा गया, तो वो चीज़ का भी मुझे हमेशा वो दुख रहेगा कि मैंने मेरे परिवार वालों के साथ वो हमारे घर वाला उपध्यान नहीं किया। और ऐसे ही थोड़े दिन और बीते। फिर वापस भाई इकलौता भाई इकलौती बहन दोनों की शादी। भाई ने बोला चलो बहन की शादी में नहीं आए तो आप मेरी शादी में ज़रूर आना, मॉम भी नहीं है और पापा ही है और बहन ही है तो आपको ज़रूर आना है करके वो इनविटेशन भी देने आए थे। लेकिन जैसे पहले हुआ बहन के टाइम में वही हुआ, वापस भाई की भी शादी हो गई और मुझे जाने को ही नहीं मिला। तो फिर ये सोच सोच के अभी मॉम चली गई, पापा और मैं अकेले रहते हैं। बहन भाई दोनों की एक ही मौका था उनसे मिलने का, वो भी चला गया। नाना नानी की भी डेथ हो गई, तो अभी पीछे बचा ही क्या है अभी जीने के लिए। और जो जितने खास मेरे लिए मेरे परिवार वाले थे वो तो सब चले गए। तो अभी ऐसी नरक वाली ज़िंदगी, ऊपर से पंचेंद्रिय की हत्या भी हो चुकी है मेरे हाथों और मांसाहारी भी हो चुकी हूँ मैं। इससे ज़्यादा मैं और कितना पाप करूँगी, क्या कर रही हूँ मैं अपनी लाइफ के साथ। ऐसे घुट के जीने से अच्छा है कि वापस भाग के ही चली जाऊँ यहाँ से मैं। वो भागने वाली फीलिंग वापस इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि मुझसे अभी
पागलपन सा होने लगा था, मतलब डिप्रेशन सा होने लगा था। फिर मैंने मेरी बहन को फ़ोन करके भी बताया कि अब मुझे रह नहीं पा रही हूँ करके। तभी भी मेरी बहन ने यही सलाह दी कि मम्मी ने कहा था कि कोई गलत कदम मत उठाना। तब मुझे पता चला कि जब मेरी मम्मी अंत समय उस मरने से थोड़ी टाइम पहले तक वो बोल रहे थे कि उनको मुझसे मिलना है, और उनका मेरे लिए लास्ट मैसेज यही था कि कभी बहुत स्ट्रांग रहना, लेकिन कभी भी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आए, एटलीस्ट जैन धर्म में जन्म लिया है तो कम से कम आत्महत्या तो बिल्कुल भी मत करना। ये मेरी मॉम का मेरे लिए अंतिम हित शिक्षा थी। और जब मुझे मेरी बहन ने वो हित शिक्षा मुझे वापस याद दिलाई तो वो थोड़ा घुटन सी फीलिंग थी ही, लेकिन वो थोड़ी कम हो चुकी थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाना शुरू हो गई थी। तो थोड़ा उससे बाहर निकली और मेरी बहन ने बोला कि जैसे मॉम ने बोला है, नानी ने बोला है, नाना ने बोला है कि धर्म से कभी अलग मत होना, धर्म हमेशा बचाएगा तुझे, हमेशा तेरी रक्षा करेगा, तो धर्म से जुड़े रहना करके उसका ये कहना। और धीरे धीरे मैंने बिल्कुल, मन तो सच बोलूँ तो मन ही नहीं था क्योंकि वो माहौल ही वहाँ पे नहीं था, और भगवान से तो मेरा एक कनेक्शन ही टूट चुका था, मुझे उनसे नफरत सी होने लगी थी। और फिर भी बहन के कहने के कारण थोड़ा थोड़ा मतलब नवकार मंत्र याद था। तो क्योंकि वैसे आपको नहीं पता होगा कि मैंने 5 प्रतिक्रमण कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं, और मुझे 30 स्तवन सजाए, उससे भी ज़्यादा, मतलब इतने स्तवन सजाए जोड़ का सब मुझे इतना आता था। और स्नात्र पूजा तो मेरी सबसे फेवरेट थी उस टाइम में, बहुत पुरानी बात है, मतलब छोटी थी तब, 5th स्टैंडर्ड में 6th स्टैंडर्ड में, तो हम लोग मंडल में जाते थे तो पूरी स्नात्र पूजा मुझे मुखपाठ आती थी। और तो मतलब इतना अच्छा धार्मिक का मुझे बेस भी था मेरे पास। लेकिन जब शादी के बाद जैसे मानो कि मैं पूरा भूल ही गई, मुझे सिर्फ नमोरियंतानम याद है और हल्का हल्का लोगस तक कच्चा पुच्छा याद था, बाकी कुछ याद नहीं, एक भी आगे की कुछ वंदितु वगैरह कुछ कोई सूत्र कुछ याद नहीं था बस। जबकि सूत्र में मेरा सबसे फेवरेट 7 लाख और पहले प्राणातिपात, फिर भी मुझे वो भी याद नहीं था। मतलब मैं टोटल पूरा भूल गई थी, सिर्फ एक नवकार मंत्र मुझे पूरा विदाउट मिस्टेक अच्छे से याद था। तो जैसे मेरी बहन ने कहा कि तुझे एटलीस्ट नवकार मंत्र आता है तो नवकार मंत्र कर, नवकार से कर, इतना थोड़ा धर्म से जुड़ जा वापस, शायद थोड़ा जी हल्का हो जाए। लेकिन वो भी इसके अलावा क्या एडवाइस देती, वो खुद तो अपने ससुराल में थी तो उससे ज़्यादा वो भी मेरी कुछ हेल्प नहीं कर पाती थी। तो वो बस वो मुझे थोड़ी थोड़ी हित शिक्षा देती थी और मैं भी कोशिश करती थी कि मैं वो कुछ करूँ जैसे वो बोलती थी। और इसी दौरान वो घुटन वाली फीलिंग तो मेरे पास अंदर थी ही, और बस एक निमित्त चाहिए था कि मैं कैसे भागूं करके यहाँ से। और इसी दौरान हेतल मतलब मेरी बहन एक शिविर में गई थी जहाँ उसकी मुलाकात पूज्य गुणन विजय जी महाराज साहब के साथ हुई थी। और साहिब जी ने वो वैसे भी मेरी बहन साहिब जी को नहीं जानती थी, लेकिन बस नाम सुना था कि साहिब जी की यहाँ पे शिविर चल रही है लड़कियों के लिए। तो मेरी बहन वहाँ पे पहुँची और वो तो नॉर्मल शिविर में बैठी थी। और जब साहिब जी ने ऐसे बोला कि कभी भी किसी को मतलब ऐसे लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर बताना, हम लोग आपको सही सलाह देंगे, सही गाइड करेंगे करके। जैसे ही वो बात सुनी मेरी बहन ने तो उसे लगा कि क्यों ना ये साहिब जी को मेरे बहन की बात बताई जाए। तो उसने पूरी बात मेरे मतलब महाराज साहिब को सब बताई। और महाराज साहिब ने यही कहा कि अगर उनको वापस आना है सब छोड़ के तो उनको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए करके। तो फिर ये बात जाके मेरी बहन ने मेरी मासियों को बताया कि श्रुति वापस खुश नहीं है, उसको वापस आने की इच्छा है। और मैंने महाराज साहिब से भी बात की और साहिब जी का यही कहना है कि हम सबको उसको सपोर्ट करना चाहिए। जब ये बात मेरी मासियों को पता चला तो एक साइड तो उनको टेंशन था ही, क्योंकि अभी मॉम तो थी नहीं और सिर्फ डैड अकेले, वो भी आउर में रहते हैं। और मेरा जो ससुराल का बैकग्राउंड है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है फिनेंशियली, और हर चीज़ में भी वो लोग मतलब नामचीन लोग हैं यहाँ पे मदुरई में। तो उसके लिए वो बहुत भारी हो जाता है कि हम लोग कुछ भी, वो लोग कुछ भी एक्शन करें तो उसका इम्पैक्ट अलग ना हो जाए कुछ। तो इसलिए वो सपोर्ट करने से थोड़ा डर रहे थे, झिझक रहे थे। लेकिन जब साहिब जी की ये बात सुनी उन्होंने सोचा कि अगर साहिब जी बोल रहे हैं तो हम लोगों को उसकी हेल्प कर लेनी चाहिए करके। और इसी दौरान मासियों ने सब मिलकर कहा कि बस फ़ोन आया, मासियों ने एक बार फ़ोन करके विक्रम से बताने की भी कोशिश की
कि शायद श्रुति खुश नहीं है वहाँ पे, तो हम चाहते हैं कि आप उसको थोड़ा चीयर अप करो, उसको थोड़ा बाहर लेके जाओ, थोड़ा उसको मतलब थोड़ी और फ्रीडम दो, उसको थोड़ा और टाइम दो उसको। लेकिन जब ये बात विक्रम को मतलब विक्रम से बात हुई मेरी मासी की, तो उसको बहुत गुस्सा आ गया। उसने उनको तो कुछ नहीं बोला, लेकिन फ़ोन रखने के बाद मेरे साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ उसका कि आपने ऐसा क्या बोल दिया घर पे कि आपके घर से अभी फ़ोन आने लगे, वो मुझे समझा रहे कि मेरी बीवी को मुझे कैसे रखना है करके। तो उनका तो यही था कि वो मतलब अच्छे मतलब कुछ समझाए तो शायद कुछ अच्छा हो जाए, शायद मे बी कुछ चेंजेस आ जाए लाइफ में, पर वो भी उसने बहुत नेगेटिवली ले लिया था और उसको बहुत गुस्सा भी आ चुका था। और इसी दौरान वापस मासी का भी फ़ोन आया कि कुछ भी हो जाए, बस जैसे मॉम ने बोला था कि जिन शासन मिला है तो कम से कम आत्महत्या तो मत ही करना। तो फिर मासी ने वापस कॉल करके बोला कि आप चिंता मत करो, कोई गलत काम मत करना या गलत कदम मत उठाना, बस आपको नहीं रहना है तो वापस आप घर आ जाओ करके। बस इतना सा उनका कहना, और मेरे दिल के लिए वो इतनी बड़ी खुशी की बात थी कि कम से कम चलो इस थोड़ी सी, चाहे दो दिन ज़िंदगी जिंदा रहूँ या 2 दिन जीऊँगी, कम से कम खुश रहकर जीऊँगी, अपनी आलोचना ले लूँगी, कम से कम इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। उस खुशी में मैंने सोचा कि एक बार वहाँ से बाहर निकलने का एक मौका मिल रहा है तो मुझे नहीं गंवाना है। जैसे मैंने बोला कि मेरे ससुराल में सब 11-12 बजे उठते थे, तो सुबह सब सो रहे थे, तो 7 बजे मैंने उठ के मेरे जैसे पहले भागी थी वैसे ही इस बार भी वापस सिर्फ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लिए, 200 रुपये लिए और वहाँ से फटाफट नीचे उतर के घर को लॉक किया, घर के अंदर से चाबी फेंक दी और बहुत मुश्किल से वो वॉचमैन से वहाँ से बचकर मैं ऑटो पकड़ के घर तक पहुँची। लेकिन मेरी मामा को तो भनक भी नहीं थी कि मैं आने वाली हूँ करके। और जब मैंने सुबह सुबह जाके दरवाज़ा खटखटाया हो तो वो तो शौक ही हो गए कि क्या हुआ। मैंने बोला कि मैं वापस नहीं जाने वाली हूँ, मैं वापस आ चुकी हूँ घर पे। तो उन्होंने वापस मेरी मासी से फ़ोन करके बोला कि श्रुति ऐसे बोल रही है, अभी क्या करना है करके। मासी ने बोला एक बार उसको घर आने दो, बाद में हम देखेंगे क्या करना है करके। यहाँ पे जैसे मेरे ससुराल में पता चला कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ, तो उन्होंने हितल को फ़ोन करके पूछा कि कहाँ है श्रुति, कहाँ गई करके। तो उसने बोला कि शायद ननियाल गई होगी। तो फिर सब विक्रम और मेरे देवर सब दोनों आए वहाँ पे ननियाल। मुझे मनाने की कोशिश की, 2-3 घंटे वो लोग रोए, मरने की धमकी भी दी। वैसे भी ऑलरेडी वो एक बार सुसाइड कर चुका है तो उसके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसने बोला कि वो वापस सुसाइड कर लेगा और मर भी जाएगा। इस बार शायद बच नहीं पाए, पिछली बार तो बच चुका था। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं दिमाग से बहुत परेशान हो चुकी हूँ उस घर के अंदर रह रहकर, इसलिए मैं एक ब्रेक चाहती हूँ। मैं 2 दिन यहाँ पे मामा के यहाँ पे रुकूंगी और फिर उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगी करके। बहुत मुश्किल से उसको मनाया, लेकिन और मतलब फिर मेरे मामा ने सिर्फ इतना ही कहा कि अगर ये यहाँ पे 2 दिन रहना चाहती है तो इसको रहने दो, बाद में 2 दिन बाद हम खुद छोड़ने आ जाएंगे। उनका ये कहना तो उन्होंने ठीक है करके मान लिया। फिर वहाँ से मेरे देवर और हस्बैंड चले गए वहाँ से, और फ़ोन में लेकिन उनकी लगातार मेरे साथ बात हो ही रही थी। वो समझा रहे थे कि अभी आप मतलब टेंशन मत लो, आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे हम लोग, आपको कुछ ज़बरदस्ती नहीं खिलाएंगे, आप जो कहेंगे हम वो मानेंगे। अगर आपको यहाँ पे नहीं रहना तो हम दूसरे कई गांव में जाके शिफ्ट हो जाएंगे, आपको तो हम फॉरेन भी जाके शिफ्ट हो जाएंगे, जैसा आप कहो वैसा सब कर लेंगे, लेकिन बस एक बार आप घर आ जाओ करके। लेकिन जो पाप मैंने ऑलरेडी कर चुकी हूँ, जो गलती मैं वापस दोहराना नहीं चाहती थी, बस बड़ी मुश्किल से मुझे वापस हमारा धर्म, हमारे लोग, हमारा परिवार सब मिला था, तो वो तो वापस मैं छोड़ना ही नहीं चाहती थी। बस इतना सा, छोटी सी ज़िंदगी है तो कम से कम खुश रहो, जिसके साथ रहना है उसके साथ खुश रहो, बस ये वो वाली फीलिंग आ गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है अभी मुझे वापस नहीं जाना है, कम से कम थोड़ा धर्म करके ऐसे ही मर जाएंगे, बस हो जाएगी ज़िंदगी। तो ये सोच लेकर मैं वहाँ से निकली थी। और फिर जब उनका लगातार कॉल करना और वापस मिलने आने की मतलब परमिशन लेना कि हम वापस आए क्या आपको मिलने, 1 घंटे में आए क्या, 2 घंटे में आए क्या, तो मुझे लग रहा था कि वो लोग न तो रहने नहीं देंगे यहाँ पे। तो सोचा कि यहाँ से पहले निकलना बहुत ज़रूरी है।
जैसे मैंने वहाँ से भाग के आने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन मांगी, वैसे ही वापस मैंने मासी को फ़ोन करके कहा कि मुझे अभी वापस पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। और वैसे तो मेरी मासी ने भी फिर पुलिस प्रोटेक्शन तैयार की और वहाँ से वापस मदुरई से मुझे भागने के लिए कार में बिठाया गया, फ़्लाइट में बिठाया गया। वहाँ से मुंबई मुझे रिसीव किया मेरी मासी ने और भैया ने, मासोसा ने भी, और सब लोग मुझे लेके घर गए। और वहाँ से 2 दिन रुकी मैं वहाँ पे, और वहाँ से मैं वापस राजस्थान चली गई। इसी दौरान जब विक्रम को पता चला तो उनको सब पूरे परिवार को बहुत गुस्सा आया कि आपने इतना बड़ा धोखा दे दिया, आपने ऐसे क्यों किया करके। हम तो आपकी सब कंडीशंस मान रहे थे, आपको इतना सुखी रखा, लेकिन अगर पिंजरे के अंदर आपको कितनी भी सुख सुविधा दी जाए, पिंजरा तो पिंजरा ही होता है। उसके अलावा बहुत कुछ मैंने खो लिया था लाइफ में, तो अभी मेरे को कुछ और खोने की शक्ति भी नहीं थी और क्षमता भी नहीं थी। सहन करने की शक्ति तो मेरी ख़त्म ही हो चुकी थी। और फिर जब भैया छोड़ने आए राजस्थान, तो मेरा छोड़ा शायद कहीं जो पाप का घड़ा था शायद हल्का हुआ था, तभी जाके मुझे पापा से मिलने का मौका मिला। मुझे देखकर पापा की जो खुशी थी वो मैं आपको अगले भाग में बताती हूँ। मनने मनाविले आवता दिन सुधारिले बगड़ाते भले बगड़ा